हाय गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल डेली तैयारी एसएससी जेई सिविल। तो आज बात करेंगे माइक्रो एनालिसिस ऑफ एसएससी जेई सिविल 2022 एग्ज़ाम। उसके पैटर्न की बात करेंगे। जो अभी टीयर 1 का एग्ज़ाम नवंबर में होने वाला है, उसकी आज थोड़ी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे फॉर द टेक्निकल सेक्शन ओनली। ओवरऑल एनालिसिस तो आप लोग करते ही हो बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, बट आज थोड़ा सब टॉपिक लेवल पे चीज़ों को देखेंगे, चीज़ों को एनालाइज करेंगे। डिस्क्लेमर ये है कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बिकॉज वी विल बी कवरिंग अ लॉट ऑफ डिटेल्स। सब्जेक्ट वाइज हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे, तो जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं दे स्टे ट्यून्ड, क्योंकि उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा अपने रिवीजन फेज़ को स्ट्रीमलाइन करने में। अगर आपको वीडियो पसंद आए देन यू शुड डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब, इट विल रियली मोटिवेट मी। So this is a brief introduction about me. I am a civil engineering graduate of IIT Roorkee. Rest of the details you can go through. तो अब चलते हैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे कि वाई डू वी नीड इट, विल इट बी वर्थ वाचिंग। कि ये इतना बड़ा वीडियो देखने की मुझे ज़रूरत है। यस, डेफिनेटली आपको ज़रूरत है। इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द फ्लो एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्ज़ाम। कि इस एग्ज़ाम में आखिर रिक्वायरमेंट क्या है, क्या थ्योरेटिकल पोर्शन है, कितना न्यूमेरिकल पोर्शन है, क्या इसमें कोर एरियाज़ हैं जिस पे मुझे अपने प्रिपरेशन में फ़ोकस करना है। इट विल हेल्प यू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। जो टॉपिक ज़्यादा पूछे गए हैं उसमें मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है और वीकनेस क्या है। जो वीकनेस है उस पर मुझे कैसे वर्क करना है कि जो हाई स्कोरिंग एरियाज़ हैं उनमें मैं अच्छा स्कोर कर सकूं। तो ये चीज़ आपको पता लगेगी। आप अपने मॉक टेस्ट को और अच्छे से एनालाइज कर पाओगे अगर आपको डिटेल एनालिसिस पता है। तो आप अपने जो मॉक टेस्ट अभी दे रहे हो और फ्यूचर में अभी दोगे ड्यूरिंग दिस लास्ट 1 to 1.5 मंथ ऑफ प्रिपरेशन, उसमें से क्या पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं वो चीज़ आपको क्लियर होगी इसमें। कि इसमें मुझे थ्योरेटिकल पोर्शन को एक्सट्रैक्ट करना है, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए रखना है, न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है इन मॉक टेस्ट में। इट विल स्ट्रीमलाइन योर रिविजन स्ट्रैटेजी, जैसा मैंने अभी बताया। इट विल चैनलाइज योर लिमिटेड एफर्ट्स। सबके पास 24 घंटे हैं, उनको कैसे यूज़ करना है। आपके पास 3 सेक्शंस हैं: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, एंड जनरल स्टडीज़, जनरल अवेयरनेस, और ये टेक्निकल सेक्शन। तो 50, 50 एंड 100। सो 50 क्वेश्चंस फॉर दी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 50 क्वेश्चंस फॉर दी जनरल अवेयरनेस एंड 100 फॉर द टेक्निकल। अब इसमें टेक्निकल के अलावा अगर देखें तो ये 2 सेक्शन भी हैं जिन पे आपको इक्वली फोकस करना है। तो टाइम आपके पास उतना ही है, लिमिटेड है, तो आपको काफ़ी स्ट्रेटजी से चलना पड़ेगा इस टेक्निकल सेक्शन में। यू हैव टू प्रिपेयर वेरी स्ट्रेटेजिकली इन ऑर्डर टू बैलेंस दीज 2 सेक्शंस विद द टेक्निकल सेक्शन। क्योंकि ये पेपर का जो रिक्वायरमेंट है वो ईएससी और गेट की तरह एग्जॉस्टिव नहीं है कि टेक्निकल ज़्यादा आएगा और बाकी के सेक्शंस कम आएंगे। इसमें दूसरे सेक्शंस का भी इक्वल रोल है। सो आपको टेक्निकल के लिए टाइम उतना ही निकालना है जितनी ज़रूरत है। उसके लिए आपको डिटेल्ड एनालिसिस पता होनी चाहिए। तो बिफोर वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो टू दी एनालिसिस। ये समरी ऑफ द एनालिसिस है, जिसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम डिटेल्ड एनालिसिस को देखेंगे। इसमें अगर देखें तो मोरलेस सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर इन 3 को, पहले 3 को अगर देखें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा है। ये 3 ही अराउंड 30% ऑफ द पेपर को कवर कर लेंगे। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में उतना इम्पोर्टेंस नहीं है एसएससी जेई में। बाकी ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये मीडियम प्रायोरिटी हैं, इसको हम बाद में देखेंगे इस टेबल को। लेट्स मूव टू द डिटेल्ड एनालिसिस। सो द फर्स्ट सब्जेक्ट इज़ बिल्डिंग मटेरियल्स। अब बिल्डिंग मटेरियल्स में अगर आप देखो तो 11 क्वेश्चंस दिखाए हुए हैं मैंने, विच इज़ अराउंड 11% ऑफ द एग्ज़ाम, विच इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन। बट ये जो है, पहले मैं बता देता हूँ कि फॉर्मेट क्या है एनालिसिस का। दिस इज़ अ डेंसिटी चार्ट। ये जितनी भी लाइंस आपको दिख रही हैं, दीज आर द नंबर ऑफ द क्वेश्चंस। आई हैव एनालाइज्ड 6 पेपर्स। 2019 से 2 सेट उठाए, 2020 से 2 सेट उठाए हैं, 2021 से 2 सेट उठाए हैं। और इसमें सब टॉपिक वाइज जितने क्वेश्चन आए हैं उनको मैंने नंबर ऑफ स्टिक्स से रिप्रेजेंट किया है। सो दिस इज़ बेसिकली ए डेंसिटी चार्ट, और इनका टोटल मैंने यहाँ पर लिखा है। ये थ्योरेटिकल, दिस इज़ द थ्योरेटिकल वैल्यू एंड दिस इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू उस सेट में। तो अगर आप देखो इस डेंसिटी चार्ट को, तो जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो मुझे पहले 3 टॉपिक्स में दिख रही है। स्टोन्स, सिलिकेट बेस्ड मटेरियल्स में उतना नहीं है, सीमेंट, ये 2 टॉपिक खासकर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर नीचे ये 2 टॉपिक्स, टिम्बर एंड वुड एंड द ब्रिक्स।
So these basically become the important topics and the target areas for this subject of the building materials. तो आपको इन चारों पे काफ़ी एक्स्ट्रा फोकस करना है. अब थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल पोर्शन को देखेंगे तो इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन ही है मेनली. काफ़ी एक आध बारी इसमें न्यूमेरिकल पूछ लिया गया है. तो आई हैव मेरा टेंटेटिव प्रेडिक्शन है कि 10 क्वेश्चंस इसमें से अराउंड आएंगे फ्रॉम द थ्योरेटिकल पोर्शन. हो सकता है कि एक न्यूमेरिकल आ जाए. सो अराउंड 10 to 11 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द बिल्डिंग मटेरियल सेक्शन. पेंट्स एंड वार्निशेस को भी आपको देखना है क्योंकि इसमें से सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है. ऊपर ऊपर से आपको देखना है कि बेस क्या होता है, ठीक है, किस चीज़ से डाइल्यूट करते हैं, और उसमें टाइप ऑफ बेसिस जो हैं कि कौन से पेंट में, एल्यूमिनियम पेंट में कौन सा बेस यूज़ होता है, मेटल पे करते हैं तो कौन सा यूज़ होता है, वुड पे करते हैं तो कौन सा बेस यूज़ होता है. तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन. अब ये जो सब्जेक्ट है ये इंजीनियरिंग में इतना पढ़ाया नहीं जाता, इस पर इतना फोकस नहीं होता, बट इसमें काफ़ी पूछता है. अराउंड 11 क्वेश्चंस आप देख सकते हो, विच इज़ अगेन अराउंड 11% ऑफ द एग्ज़ाम. इसमें भी अगर डेंसिटी चार्ट की बात की जाए तो पहले 2 टॉपिक्स में हमें अच्छी खासी डेंसिटी देखने को मिलती है, और फिर यहाँ वैल्यूएशन में 100% आपसे 3 या 4 सवाल पूछेगा ही पूछेगा. वैल्यूएशन के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं काफ़ी स्कोरिंग भी होते हैं. अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्रैक. प्लस इसमें एस्टीमेट, प्लेन्थ एरिया रेट्स, CPWD रेट्स के बेसिस पे आपको एस्टीमेट निकालना होता है. आपको एक प्लान दे दिया, ब्रेकवर्क की क्वांटिटी निकालनी है, अर्थवर्क की क्वांटिटी निकालनी है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आप एस्टिमेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हो. फिर टेक्निकल टर्म्स हो गए, फ्लोर एरिया रेशियो हो गया, इस तरह के बेसिक जो टेक्निकल टर्म्स हैं जो यूज़ होते हैं बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन फील्ड में, उसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो ये 3 टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, एस्टिमेट, टेक्निकल टर्म्स और वैल्यूएशन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, सर्वेइंग. दिस इज़ अगेन अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट. इसमें मिनिमम एफर्ट में आप आराम से 10% ऑफ द पेपर की गारंटी ले सकते हो कि मैं ठीक करूँगा. इसमें न्यूमेरिकल और थ्योरी का फेयर प्रोपोर्शन है. इसमें भी अगर डेंसिटी देखें तो पहले 3 टॉपिक्स में हमें अच्छी खासी डेंसिटी देखने को मिलती है. प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग, चेन सर्वेइंग एंड बियरिंग एंड लोकल अट्रैक्शन. बियरिंग से तो पक्का 2 या 3 क्वेश्चंस आने ही आने हैं, विच आर मोस्टली न्यूमेरिकल्स. चेन सर्वेइंग, इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों देखने को मिलेगा. प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग में मोस्टली थ्योरेटिकली रहता है. और फिर अगर नीचे देखें तो टेक्योमेट्री सर्वे को भी आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से देखना है. लेवलिंग आपको पता होनी चाहिए, टाइप्स ऑफ लेवलिंग, फ्लाई लेवलिंग एंड अदर टाइप्स ऑफ द लेवलिंग. इसमें न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. थियोडोलाइट के टर्म्स आपको याद होने चाहिए, कॉलिमेशन, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, उसमें सारी जो एक्सेस हैं कौन कौन से उसमें एरर्स आ सकते हैं और क्या क्या उनके रेक्टिफिकेशन है, परमानेंट एडजस्टमेंट, टेम्प्रेरी एडजस्टमेंट, ये सब थोड़ा ऊपर ऊपर से देखना पड़ेगा आपको. प्लेन टेबल सर्वे भी थोड़ा ऊपर ऊपर से ही आपको देखना पड़ेगा. उसमें मेथड ऑफ रिसेक्शन और मेथड ऑफ इंटरसेक्शन के, इसके सर्वेइंग के कौन कौन से तरीके हैं, ये थोड़ा ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए. ट्रायंगल ऑफ एरर हो गया. So basically we can expect 10 to 11 questions in this subject, which is again very scoring. Let's move to the next subject, soil mechanics. ये काफ़ी सरप्राइजिंग है कि सॉइल मैकेनिक्स का इसमें उतना सिग्निफिकेंट पोर्शन नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं ESE और गेट में. इसमें आप डेंसिटी देखो तो पहले 2 टॉपिक्स में ठीक ठाक डेंसिटी है. प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल से अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें, बहुत ही बेसिक होते हैं. वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट, इन सब पे आपको न्यूमेरिकल, और बहुत ही इजी होते हैं वो. ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन से इतना नहीं पूछता है, बट हाँ थोड़ा आइडिया लेकर चलना, इसे ज़्यादा डीप में मत जाना. फिर यहाँ पर कंपैक्शन कंसोलिडेशन से भी काफ़ी आपको ब्रेथ में ही पढ़ना है, डेप्थ में नहीं पढ़ना है. शेयर स्ट्रेंथ को ज़्यादा डीप में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, कोई रेलेवेंस नहीं है उसका. अर्थ प्रेशर थ्योरीज भी बहुत ही बेसिक आइडिया लेके चलना है. बेयरिंग कैपेसिटी और प्लेट लोड टेस्ट और SPT से भी ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आते हैं. ओवरऑल आपको बेसिक आइडिया रखना है. एटरबर्ग लिमिट्स थोड़ा सा आप देख लेना. सॉइल क्लासिफिकेशन, प्लास्टिसिटी चार्ट भी इतना डीप में नहीं आता है, बहुत ही ऊपर से ही आपको आइडिया रखना है. परमिएबिलिटी ऑफ द सॉइल, एक्यूफर्स. इसमें देखो कि ये जो जितने सारे टॉपिक्स हैं, ये अगर पहले 2 को छोड़ दें तो
बहुत ही मतलब लाइट डेंसिटी है। इसका मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा डीप में क्वेश्चंस नहीं है। और मोस्ट मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इसमें पहले दो टॉपिक से ही आपको मिलेंगे। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो सॉइल मैकेनिक्स में बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछता है, जनरली वॉइड रेशो, वाटर कंटेंट, गामा डी और कंसोलिडेशन पे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछता है। तो आप बहुत ही प्रेडिक्टेबल है ये। तो इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है जितना आप ईएससी और गेट में देते हो। तो अराउंड 8 to 9 क्वेश्चंस आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द सॉइल मैकेनिक्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, हाइड्रोलिक्स। नाउ हाइड्रोलिक्स में अगर देखें तो डेंसिटी आपको पहले 3 टॉपिक्स में अच्छी देखने को मिलती है, और ओपन चैनल फ्लो में अच्छा देखने को मिलता है, और फ्लो थ्रू पाइप्स में अच्छा देखने को मिलता है। वियर्स, फ्लूम्स और स्पिलवेज को आप एक बार को स्किप कर सकते हो। पंप्स और टरबाइंस को बहुत ही ऊपर ऊपर से देखना है, बिल्कुल डीप में नहीं जाना है इसमें। ये भी ओपन चैनल फ्लो भी आपको उतना डीप में नहीं देखना है। ऊपर ऊपर के फ्राउड नंबर और मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन, ये सब चीज़ें आपको टिप्स पे होनी चाहिए। फ्लो थ्रू पाइप्स इज़ ऑल्सो एट अ वेरी बेसिक लेवल। फ्लूइड प्रॉपर्टीज़, हाइड्रोलिक्स एंड मेजरमेंट ऑफ फ्लो, ये 3 जो टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट है हाइड्रोलिक्स में। ओवरऑल की बात करें तो इसमें अराउंड 9 to 10 क्वेश्चंस आई कैन एक्सपेक्ट, और थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल का काफ़ी इक्वल प्रोपोर्शन रहेगा, हाफ और हाफ का। ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, इरिगेशन। अब इसमें इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी दोनों को कंबाइन किया गया है। तो हाइड्रोलॉजी का इतना ज़्यादा प्रोपोर्शन नहीं है इसमें, इरिगेशन का काफ़ी है। डेंसिटी अगर देखें तो टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ इरिगेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड कैनल इरिगेशन टाइप्स एंड लॉसेस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है। मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल एंड रन ऑफ, ये भी बहुत ही बेसिक आइडिया लेके चलना है आपको। लॉसेस फ्रॉम प्रेसिपिटेशन तो पूछा ही नहीं है। ड्यूटी, डेल्टा, बेस पीरियड, इस पर न्यूमेरिकल आ जाता है, ये आप थोड़ा देख लेना। खरीफ एंड रबी क्रॉप्स, ये भी थोड़ा ऊपर ऊपर से आइडिया। इरिगेशन एफिशिएंसीज़ पे इतना नहीं पूछा है, बट हाँ यू कैन नॉट स्किप इट इरिगेशन एफिशिएंसीज़, क्योंकि इस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है जो आप देखते ही मार्क कर सकते हो। डैम्स, वियर्स एंड परमेबल फाउंडेशन, ये लेके चलना। खोसला थ्योरी और लेम्स थ्योरी, इसके बारे में आइडिया लेके चलना। सो बेसिकली आई कैन एक्सपेक्ट अराउंड 9 to 10 क्वेश्चंस। इसमें मोस्टली थ्योरेटिकल होंगे, न्यूमेरिकल 2 या 3 होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। नाउ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इतना डिटेल में नहीं पूछा है इन एसएससी जेई। रेलवेज़ और एयरपोर्ट तो बहुत ही कम, चाहो तो आप उनको स्किप भी कर सकते हो। हाईवेज़ में अगर बात करें तो पहले 2 या 3 टॉपिक जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ पेवमेंट्स, ये आप ऊपर ऊपर से रखना। बिटुमेन एंड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीगेट एंड टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ तक रिजिड पेवमेंट तक, यहाँ तक आप अच्छे से देखना। फिर उसके बाद थोड़ा आप कम ध्यान देना। स्पीड, फ्लो डेंसिटी रिलेशंस, ये आप ऊपर ऊपर से देखना। सर्वेज का भी आप एक रीडिंग मार सकते हो। उसके बाद सिग्नल्स, साइंस एंड मार्किंग्स तो आप जनरल आइडिया रखते ही हो, सिग्नल्स को इतना डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंटरसेक्शंस एंड इंटरचेंजेस को भी इतना देखने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स देख लेना बस। रेलवे, परमानेंट वे, बहुत ही जनरल आइडिया, क्योंकि इसमें एफर्ट ज़्यादा जाएगा, उतना स्कोरिंग है नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस उतने पूछे ही नहीं गए। तो ओवरऑल आई कैन एक्सपेक्ट 9 क्वेश्चंस, 6 थ्योरेटिकल एंड 3 न्यूमेरिकल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग। अब ये काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, पर्सनली ये मेरा फेवरेट भी है एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, क्योंकि इसमें अगर आता है तो यू विल गेट अ गुड स्कोर, ठीक है। क्यों, और बहुत ही जल्दी होने वाले क्वेश्चंस होते हैं। इसमें अगर डेंसिटी देखें, वाटर क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्सेज ऑफ वाटर क्वालिटी, एक रीडिंग इनफ है। वाटर प्यूरिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एक रीडिंग इंपॉर्टेंट है। सीवरेज सिस्टम्स एक रीडिंग बहुत है। सीवेज ट्रीटमेंट, इसमें आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बाकी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक रीडिंग, और नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एक रीडिंग बहुत है इसमें। अपर्टनेंसेस भी देख लेना, टाइप्स ऑफ वॉल्व्स देख लेना, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ओवरऑल आई कैन एक्सपेक्ट के 8 to 9 क्वेश्चंस, जिसमें थ्योरेटिकल की प्रोपोर्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू न्यूमेरिकल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट,
थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स। अब थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स इतना डिटेल में नहीं आता है एसएससी जेई में, जितना गेट और ईएससी में आता है। इसमें भी आपको काफ़ी सेलेक्टिव पढ़ना है। स्लोप डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स एनालिसिस, ये टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है विद न्यूमेरिकल्स। मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आए हैं। फिर बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेसेस इन वेसल्स, इसको भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा, बिकॉज यू कैन नॉट स्किप इट, दैट इज़ द कोर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इलास्टिसिटी कॉन्स्टेंट्स, इससे काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। टाइप्स ऑफ बीम्स, बीएमडी एसएफडी तो आप करोगे ही व्हेन यू विल रीड इट। मोमेंट ऑफ एरिया एंड इनर्शिया, दीज आर बेसिक, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फिर इसमें बेंडिंग, शियर स्ट्रेस, स्ट्रेसेस इन वेसल्स के बारे में बात हो चुकी है। रिटेनिंग वॉल्स, अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया पिछले 3 सालों में। क्रिटिकल लोड एंड कॉलम्स, बहुत ही ऊपर से देखना है, फॉर्मूला बेस्ड। टॉर्शन ऑफ सर्कुलर सेक्शन, फॉर्मूला देखना है बस। सो ओवरऑल आई कैन एक्सपेक्ट 5 क्वेश्चंस। इसीलिए आप देख सकते हो कि कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट इसमें से काफ़ी कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो न्यूमेरिकली आएंगे मोस्टली, और थ्योरेटिकल जो आएंगे वो बहुत ही बेसिक होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी। ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। इसमें थोड़ा कोडल प्रोविजंस भी आ जाते हैं, जो मैं बाद में कवर करूँगा। प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़नी है, कॉन्क्रीट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वाटर सीमेंट रेशियो को कैसे वेरिएशन करने से हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पे इफेक्ट पड़ता है, ये चीज़ के बारे में थोड़े ग्राफ्स हैं, उसका मैं अलग वीडियो बना दूंगा। ये आपको पता होना चाहिए। पैरामीटर्स ऑफ कॉन्क्रीट, क्या स्लम्प, और ये सारे पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए। वर्केबिलिटी का डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। बाकी क्वालिटी कंट्रोल में कितने क्यूब्स लेने चाहिए, अगर मान लो 20 MQ कॉन्क्रीट है तो कितने क्यूब्स हमें क्वालिटी कंट्रोल के लिए निकालने चाहिए, उनकी टारगेट स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए इन फील्ड एंड इन लैब। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको टिप्स पे होने चाहिए। तो ओवरऑल आई कैन एक्सपेक्ट 3 क्वेश्चंस, जो कि थ्योरेटिकली होंगे, इसमें न्यूमेरिकल की कोई गुंजाइश है नहीं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। अब ये स्ट्रक्चर्स के सब्जेक्ट हैं, आरसीसी डिज़ाइन, स्टील डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चरल कोडल प्रोविजंस के बारे में मैं बाद में आऊँगा। ये अगर देखें तो इनका जो रेलेवेंस है बहुत ही कम है कंपेयर टू अदर टेक्निकल एग्ज़ाम्स, क्योंकि उसमें आरसीसी और स्टील काफ़ी पूछता है। इसमें अगर देखें तो आरसीसी से भी पूछा है तो मेनली बीम से पूछा है, डेंसिटी इधर ही है बस बीम्स पर। इसमें से भी न्यूट्रल एक्सेस बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन है कि ओवर इन्फोर्स्ड होगा तो न्यूट्रल एक्सेस कहाँ पे होगा, बैलेंस्ड के कंपैरिजन में क्या होगा, तो वो चीज़ के कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए। और इसमें कॉलम्स आप देख सकते हो ऊपर से, फुटिंग देख सकते हो, क्रिटिकल सेक्शन क्या होना चाहिए फ्लेक्चर के लिए और शियर के लिए, स्लैब्स का मिनिमम रीइंफोर्समेंट और स्पेन टू डेप्थ रेशियो, ये सारी चीज़ें ऊपर से आपको पता होनी चाहिए। काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो अराउंड 6 क्वेश्चंस आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दी आरसीसी। स्टील डिज़ाइन भी इफेक्टिव स्पेन टू डेप्थ रेशियो, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें, कनेक्शंस बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन है इसमें। तो ये भी काफ़ी ऊपर से ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा डेप्थ में इन 2 में नहीं जाना है। अब इसमें स्ट्रक्चरल कोडल प्रोविजंस है जो काफ़ी पूछा गया है इन द पास्ट 3 years। इसमें IS 456, IS 800, SP 34, IS 875 फॉर द लोड्स, ये है फॉर द कॉन्क्रीट, ये है फॉर स्टील स्ट्रक्चर्स, ये है फॉर द डिटेलिंग, आरसीसी डिटेलिंग, एंड दिस इज़ फॉर द लोड्स। तो इन चारों के कोडल प्रोविजंस, इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजंस, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आते हैं तो इन लाइक 10 सेकेंड्स आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं, विच इज़ वेरी स्कोरिंग। तो पिछले 2021 में तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, 13 और 7। तो अराउंड आई कैन एक्सपेक्ट ओवर द ईयर्स इसका जो नंबर है वो बढ़ ही रहा है। तो आई कैन एक्सपेक्ट कि अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस आपको कोडल प्रोविजन से मिल सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन द फ्यूचर, मैं इसको एक्सक्लूसिवली कवर कर दूंगा। जो इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं दोनों कोड वाइज, वो मैं कवर करूँगा। तो अगर समरी को देखें, ये 13 सब्जेक्ट्स की समरी है, तो मैंने इनको कलर कोडेड कर रखा है। पहले 3 सब्जेक्ट्स को देखें तो ये पहले 3 सब्जेक्ट्स ही 30% पेपर को कवर कर देते हैं। अराउंड 22 and 10, 32 क्वेश्चंस इसमें से अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये जो बीच के सब्जेक्ट्स हैं ये मीडियम प्रायोरिटी आप रख सकते हो। इसमें
आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है, ब्रेड्थ कवर करनी है, डेप्थ कवर नहीं करनी। पहले 3 सब्जेक्ट्स में आपको डेप्थ कवर करनी है ब्रेड्थ के साथ साथ। और फिर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स अगेन आपको बहुत ही बेसिक आइडिया लेके चलना है। जनरली जो सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनका स्ट्रक्चर्स अच्छा होता ही है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा एम्फेसिस देने की ज़रूरत है। जस्ट यू हैव टू ब्रश अप। एंड नेक्स्ट इज़ द कोडल प्रोविजंस। इसका आपको थोड़ा सा अलग से देखना पड़ेगा, जनरली हम लोग करते नहीं हैं, बट अलग से आप लोग 456 और 800 और SP34 तो काफ़ी वॉल्यूम है उसमें, तो आप उसकी सॉफ्ट कॉपी से देख सकते हो। बाकी 456 और 800 का आई वुड रिकमेंड कि यू शुड बाय अ हार्ड कॉपी, या फिर आप प्रिंट करके स्पायरल करा लो, दैट वुड बी गुड। सो ओवरऑल आई कैन एक्सपेक्ट कि आपको टेक्निकल में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली पढ़ना पड़ेगा सब टॉपिक वाइज जो अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो इन 3 सब्जेक्ट्स पे, पहले 3 सब्जेक्ट्स पे मैं मॉक्स देता रहूँगा, क्योंकि ये काफ़ी स्कोरिंग है। फ्यूचर में आप देखेंगे कि रेगुलरली इस पे मॉक्स आते रहेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स पे भी आएंगे, बट मेन एम्फेसिस मेरा 3 पे और स्ट्रक्चरल कोडल प्रोविजंस पे रहेगा। और अगर आपको कोई और टॉपिक या फिर और कोई सब्जेक्ट है जिसके बारे में आपको स्पेशली चाहिए कि हम लोग डिस्कस करें, देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन यू शुड सब्सक्राइब इट, एंड so that I can get motivated to develop new and good content in future. So thank you very much guys. हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन, आई हैव स्टार्टेड अ टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। उस पर मैं रेगुलर मॉक्स डालता रहूँगा इन द फॉर्म ऑफ PDF, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। टेक केयर एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू वेरी मच।